और अब अगली खबर, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जेपी की जयंती पर यूपी में सियासी घमासान की स्थिति है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाना चाहते हैं और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि पिछले साल भी जेपी की जयंती पर लखनऊ में बड़ा हंगामा हुआ था। उस वक्त अखिलेश यादव ने दीवार फांदकर जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया था। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल अखिलेश ने कैसे दीवार फांदी थी, माल्यार्पण करने के लिए गए थे। और दूसरी तस्वीर, जेपी एनआईसी पर टीन के शेड लगा दिए गए हैं। इस बार आरोप यह कि लखनऊ में जेपी एनआईसी की टीन शेड से उसे ढक दिया गया है और अखिलेश यादव को वहां जाने से रोका जा रहा है। जैसे ही यह खबर मिली, देर रात अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंच गए और यूपी सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। और अभी हमें एक बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। जेपी एनआईसी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आज अखिलेश यादव का जेपी एनआईसी जाने का कार्यक्रम था। जेपी एनआईसी परिसर को टीन शेड से ढक दिया गया है। तो जेपी एनआईसी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जेपी एनआईसी परिसर को टीन शेड से ढका गया है। तो आज अखिलेश यादव का जेपी एनआईसी जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उस पूरे परिसर को, उस बिल्डिंग को टीन शेड से ढक दिया गया है। लखनऊ में आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का यह प्रदर्शन नजर आ रहा है। तो पिछले साल भी इसी चीज को लेकर हंगामा हुआ था। इस बार भी लगभग वैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। जेपी एनआईसी को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिंदाबाद के नारे आप सुन रहे होंगे। और इस बीच कुछ और जानकारी हम आपको दे दें। अखिलेश यादव के घर के बाहर इस वक्त भारी सुरक्षा नजर आ रही है। जेपी एनआईसी विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। हमें माल्यार्पण से रोकने की कोशिश की जा रही है। मेरे निजी आवास के पास बैरिकेडिंग की गई। ये गंभीर आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं। उनका यह कहना है कि उनके घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और बीजेपी का हर काम नकारात्मकता का प्रतीक है। वो माल्यार्पण करना चाहते हैं, उन्हें रोका जा रहा है। समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं। और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपी एनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो? अखिलेश यादव के घर के बाहर बहुत कड़ी सुरक्षा नजर आ रही है। अखिलेश के घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो बीजेपी की यह नकारात्मक सोच है। श्रद्धांजलि देने से क्यों रोका जा रहा है, यह सवाल भी पूछा अखिलेश यादव ने। वो माल्यार्पण करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है और उनके घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर भी आ रही है। इसी खबर पर बातचीत करेंगे। वीरेश पांडे हमारे साथ अखिलेश यादव के घर के बाहर से मौजूद हैं और विवेक राय हमारे साथ जेपी एनआईसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले वीरेश, आपके पास ही आना चाहूंगा। वहां पर आप क्या हालात देख पा रहे हैं? क्या वाकई में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है? अखिलेश यादव को वहां से निकलने से क्या रोका जा रहा है? कुछ इस तरह की खबर है? निश्चित रूप से अखिलेश यादव को रोक लिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस के लोग और अर्धसैनिक बलों को भी लगा दिया गया है। और ये जो प्रदर्शनकारी हैं लगातार नारे लगा रहे हैं अखिलेश यादव के समर्थन में और ये प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए
ये इतनी बड़ी बैरिकेड लगाई गई है, बैरिकेड के बाद एक और बैरिकेड लगाई गई है, उसके बाद लठ लगाया गया है, बल्ली लगाई गई है और उसके पीछे अर्धसैनिक बलों के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ये सरकार ने मौका दिया है ऐसा करने के लिए, इस लिहाज से हम देखें, क्योंकि अगर अखिलेश यादव को रोका नहीं जाता तो ये प्रदर्शन करने की नौबत नहीं आती। मैं एक बार ये विक्रमादित्य मार्ग को दिखाना चाहूंगा अपने कैमरे की नजर से। पूरा समाजवादी आंदोलित है और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। इन्हें रोकने के लिए हजारों की संख्या में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान यहां मौजूद हैं। बैरिकेड लगा दिया गया है समाजवादी पार्टी के दफ्तर और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के घर के बाहर। और मेरे पास जानकारी है अखिलेश यादव को यहां से कानून व्यवस्था के लिहाज से रोकने नहीं दिया जाएगा। ये देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बैरिकेड चढ़कर का बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है और यहां हंगामा बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है। अखिलेश यादव को घर से निकलने की मांग की जा रही है और ये समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नौजवान इस बैरिकेड पर खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि ये बैरिकेड हमें रोक नहीं पाएगा, ये पुलिस के लोग रोक नहीं पाएंगे। बड़ी संख्या में प्रदर्शन चल रहा है हमारे साथ। और नेहा यादव जो समाजवादी छात्र सभा की नेता हैं, ये क्या है आपके यूथ के लोग चढ़ गए? देखिए, आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को जाने से, माल्यार्पण करने से, पुष्पांजलि अर्पित करने से रोका है, ये इस देश के महापुरुषों का अपमान है। आज महापुरुषों के अपमान की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चढ़े हुए भाई क्या है हम सभी नौजवान आज योगी आदित्यनाथ के पुलिस को बताने का काम करेंगे कि समाजवादियों के हौसलों के आप डिगा नहीं पाएंगे। आज सभी समाजवादी नौजवान योगी आदित्यनाथ के 10,000 पुलिस भारी पड़ेगा और संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की पूर्ण श्रद्धांजलि पर, उनके जन जयंती पर हम लोग माल्यार्पण जरूर करेंगे। ये पुलिस तो बहुत है। अरे हम समाजवादियों के हौसले को पुलिस नहीं रोक पाएगी। एक समाजवादी नौजवान योगी आदित्यनाथ के 10,000 पुलिस पर भारी पड़ेगा। आज अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादियों को पुलिस रोक नहीं पाएगी, इससे भी बड़ी बैरिकेडिंग अभी टूट जाएगी। समाजवादियों को और अखिलेश यादव को पुलिस इस बैरिकेडिंग से तो कतई रोक नहीं पाएगी। योगी जब डरता है पुलिस को करता है। सरकार हम लोग कैसे जाएंगे, हर हालत में जाएंगे। अखिलेश भैया को लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम लोग जाएंगे। अखिलेश यादव जी का आह्वान जो होगा हम लोग माल्यार्पण करने जरूर जाएंगे, हर हाल में माल्यार्पण करने जाएंगे। हम जान भी दे सकते हैं वो हमारे बस केवल एक समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, चाहे जितनी बैरिकेडिंग लगा ले योगी सरकार, मगर ये योगी सरकार मुर्दाबाद। कूद रहे हो? हम लोग लाल टोपी वाले हैं, हम लोग कहीं भी कूद सकते हैं। लाल टोपी वाले हैं, कहीं भी कूद सकते हैं। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल यहाँ लगे हुए हैं। बड़ी स्थिति यहाँ पर नाजुक है। संभावना थी कि ये हलचल बहुत बढ़ेगी और आप देखिए पुलिस के लोग कितनी मशक्कत कर रहे हैं। अर्धसैनिक बल भी एक्शन में आ चुके हैं, पुलिस के लोग भी एक्शन में आ चुके हैं और यहाँ के डीसीपी, एसीपी और सारे बड़े अधिकारी एक्शन में मौजूद है। कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है। समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता इस बैरिकेड को तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। बहुत उन्माद की स्थिति है और बहुत दिनों के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। ये विक्रमादित्य मार्ग है, समाजवादी पार्टी का मार्ग कहला जाता है। यही अखिलेश यादव का घर है, मुलायम सिंह यादव का घर है, शिवपाल यादव का घर है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, समाजवादी पार्टी का ट्रस्ट है, सब कुछ यही है। इस मार्ग को समाजवादी पार्टी मार्ग कहा जाता है। और आप देखिए एक्शन में, जी हाँ, जो पुलिस के लोग हैं वो अपने हाथ में लाठी ले चुके हैं, हेलमेट संभाल रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, सबने अपने हेलमेट को संभाल लिया है, सबने अपने हाथों में लाठियां ले ली हैं और पुलिस रोकने की कोशिश में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लखनऊ राजधानी की इन सड़कों पर एक अलग जज्बा समाजवादियों का देखने को मिल रहा है और जो पुलिस के लोग हैं
वो आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं कि आखिर ये बैरिकेड तो हमने बहुत लंबी चौड़ी लगाई थी, बैरिकेड की संख्या गिनी नहीं जा सकती। जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए अखिलेश यादव अपने घर से 10:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन ज्ञात सूत्रों के हिसाब से मैं कहूं, अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मद्देनजर घर से निकलने नहीं दिया जाएगा और उसी को लेकर यह प्रदर्शन लखनऊ की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी, छात्र सभा, यूथ ब्रिगेड, टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ठीक है वीरेश, ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आंदोलित दिख रहे हैं पूरी तरीके से। जेपीएनआईसी से विवेक राय भी हमारे साथ मौजूद है। विवेक, यहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, किस तरह की तैयारी दिख रही है? देखिए बिल्कुल आपको दिखा दूं, इस वक्त मैं जेपीएनआईसी के सामने हूं। सबसे पहले जेपीएनआईसी की तस्वीर, ये जेपीएनआईसी का गेट, और पिछली बार अखिलेश यादव यही गेट फांद करके अंदर गए थे, पर इसके बाद कल जब उनका कार्यक्रम आने का जारी, उसके बाद सामने देखिए टीन शेड लग गई है, और टीन शेड पे दाहिनी तरफ जो लाल रंग से पुता हुआ आपको दिख रहा होगा, वहाँ कल एलडी की तरफ से लिखवाया जा रहा था कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, पर जब अखिलेश यादव वहाँ पहुंचे तो उस जो लाल रंग से लिखा गया था उसको कहीं ना कहीं मिटा दिया गया, और बाईं तरफ जो आपको कुछ लाल रंग से लिखा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ समाजवादी पार्टी जिंदाबाद सपा के कार्यकर्ताओं ने लिखा था, पर प्रशासन ने बाद में वो भी मिटा दिया। ये जेपीएनआईसी की बिल्डिंग और उसके सामने ये बैरिकेड की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, और ये सामने की पूरी जो तस्वीर है, ताज होटल से लेकर के जो अंबेडकर पार्क चौराहे तक की जो पूरी की पूरी तस्वीर है, वहाँ पर ये ऐसे ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं पूरी तरीके से। पुलिस बल के साथ साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं उनको तैनात किया, उनको यहाँ पर वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ साथ ये देखिए तमाम जो बैनर पोस्टर हैं जयप्रकाश नारायण की जयंती को नमन को लेकर, वो भी लोगों ने यहाँ लगाया है। जो जिला समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बैनर पोस्टर लगाए, पर तस्वीरें कहीं ना कहीं यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। अभी कोई भी जो सपा का कार्यकर्ता वो यहाँ नहीं पहुंचा है, क्योंकि सबकी ये कोशिश थी कि वो अखिलेश यादव अपने नेता को लेकर के अपने आवास से यहाँ तक पहुंचे, पर पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ इंतजाम किया है, वहीं पर अखिलेश यादव को फिलहाल जो रोकने की कहीं ना कहीं तैयारी है वो दिख रही है। पर यहाँ भी अगर कोई आता है तो उसको यहाँ पर वो अंदर ना आ पाए, इस कारण जो सिक्योरिटी का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से यहाँ किया गया है। बैरिकेड लगाए गए हैं सामने की तरफ में, एक बार आप और देखिए कि जो बैरिकेड है वो लगाए गए हैं, और ये ठीक है, मैं आऊंगा विवेक आपके पास, वहां से आप हर खबर दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। लेकिन अखिलेश यादव के घर के बाहर जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। वीरेश हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। वीरेश, वो तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखाइए, वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं से बात करिए, और यह भी बताइए कि पिछली बार भी रोका गया था, इस बार भी रोका जा रहा है, वजह क्या सामने आ रही है? पूरी तरीके से मैं अपने कैमरे पे दिखाऊंगा कि ये जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं पूरी तरीके से आंदोलित हैं और वो ये चाहते हैं कि इस बैरिकेड को हम तोड़ दें। उनका ये कहना है कि ये आंदोलन काफी आगे बढ़ेगा, हमें अखिलेश यादव को रोका नहीं जा सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जा सकता। पूजा शुक्ला हमारे साथ हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी नेता हैं, वो बताएंगी आखिर ये किस तरह का बैरिकेड, क्या ये बैरिकेडिंग योगी सरकार के डर का बैरिकेड है और इसको समाजवादी पार्टी के लोग तोड़ेंगे। ये आज की लड़ाई नहीं है, जब आपातकाल की लड़ाई जेपी जी ने लड़ी थी। ये सारे चढ़ गए हैं जो यूथ ब्रिगेड के आपके जो लोग कार्यकर्ता हैं। आदेश आएगा तो ये सब टूट जाएगा। ये लगाने की जरूरत क्या थी, इसको लगाने की जरूरत क्या थी? ये कार्यकर्ता तो सिर्फ माल्यार्पण करने जाना चाहते हैं। सरकार डरी हुई है, डरपोक जो सरकार और उसका शासक होता है वो मरी हुई डरी हुई वो लोकतंत्र को जन्म देता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस आघोषित आपातकाल के खिलाफ लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। अरे तो ये आंदोलन इस तरह से पुलिस को धक्का बताते हुए करने की क्या जरूरत है? अरे पुलिस तो सुरक्षा की बात कर रही है, आप बताइए कि पुलिस की सुरक्षा में कितने लोग सुरक्षित हैं? आप देखिए ये पुलिस की कस्टडी। तो योगी सरकार के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किया है, इस आंदोलन को भी आप नेतृत्व देने पहुंच गई है, कितनी संख्या में ये लोग कार्यकर्ता? अभी तो ये सिर्फ झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। समाजवादी लाल टोपियों के काफिले को योगी सरकार की औकात भी नहीं है और दम है कि रोक सके। ये झांकी है तो इतनी बड़ी है, तो ये बाकी होगा तो कितना? अभी तो पिक्चर बाकी है, यहाँ से लेकर गोमती नगर तक सिर्फ लाल टोपी का काफिला। लाल टोपी का काफिला और ये गमछा भैया वाला क्या हो रहा है? एक ताकत मिल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के गमछे से, और हम लोग इस बैरिकेडिंग को तोड़ के जेपीएनआईसी तक जाएंगे और जो योगी सरकार की पुलिस है उसके मुंह पे एक तमाचा रहेगा। जो हम अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग यहाँ से जेपीएनआईसी तक जाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। चढ़ने जा रहे हैं बैरिकेड पे। नेताजी अमर जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे। ये आंदोलन समाजवादियों का आंदोलन
सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि लाल टोपी के काफिले को रोक ले। ये समाजवादियों के हौसले हैं, योगी सरकार की पुलिस ये इन्हें रोक नहीं पाएगी। सैनिक बलों से डर नहीं लग रहा आपको? हमें कभी पुलिस से डर नहीं लगा। हम समाजवादी हैं, लाल टोपी वाले अखिलेशवादी हैं। लठ लेकर तैयार है पुलिस? अरे इनके लठ हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते और लाठी और गोली की सरकार को हम नहीं चलने देंगे। लठ से भी नहीं डरेंगे, लाठी गोली से भी नहीं डरेंगे। ये समाजवादी हैं, आंदोलन कर रहे हैं बड़ी संख्या में। भाई बताओ, योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए ये नेताजी समाजवादी पार्टी के लोग न कभी थके हैं न थकेंगे। विदेश में आपको बीच में रोक रहा हूं। सुनील साजन क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, फिर आता हूं आपके पास। तो क्या समाजवादी पार्टी को नया आंदोलन बना देगी? देखिए, समाजवादी लोग कभी पुलिस से नहीं डरे, कभी मुकदमे से नहीं डरे, लाठी डंडे और गोली से नहीं डरे। हम लोग डरपोक लोग नहीं हैं आरएसएस और बीजेपी की तरह। हम तो कह रहे हैं ना, खुद योगी आदित्यनाथ जी आ जाएं, अपने सारे मंत्री ले आएं, अपने विधायक ले आएं, और अगर माननीय अखिलेश जी जाना चाहेंगे तब भी योगी आदित्यनाथ जी रोक नहीं पाएंगे। इतने सारे बैरिकेड लगा दिए हैं, छावनी में तब्दील है पूरा इलाका, कैसे निकल पाएंगे? देखिए, अगर पार्टी का नेता का निर्देश हो जाएगा तो इस तरीके की 100 बैरिकेडिंग भी समाजवादी लोग तोड़ सकते हैं। ये नेता का आदेश हो गया तो ऐसे 100 बैरिकेडिंग भी हम तोड़ सकते हैं। ये बात कहते हुए समाजवादी पार्टी के नेता को आपने सुना, और जिस तरीके की तस्वीरें आप देख रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और बैरिकेड्स के ऊपर भी चढ़ गए हैं। वीरेश, क्या उनको रोकने के लिए वहां पर पुलिस वाले जो तैनात हैं वो भी आप देख पा रहे हैं? उन्हें भी वहां पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है, जरा दिखाइए। पर आप एक ऐसे नेता को रोक रहे हैं। निश्चित रूप से मैं साजन को लेकर वहीं चलता हूं, दिखाता हूं कि ये देखिए यहां पर क्या स्थिति होगी। बैठ गए नेता, सारे लोग यहां पर, तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां पर बैठ गए, धरना पे बैठ गए। अब ये उठेंगे नहीं। इनका कहना है कि हमें अब पुलिस हटाकर तो देखे, लेकिन एक बार पुलिस की नजरों से भी दिखाने की कोशिश करूंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए स्थिति वहां की क्या है। और ये देखिए जो पुलिस के लोग हैं वो खड़े तो हैं, वीडियो बना रहे हैं, मुंह अपने एक्शन में आ चुके हैं। एक्शन दिखाओ। ये देखिए जो अर्धसैनिक बल हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, वो अपने हाथों में लठ लेकर तैयार हो गए हैं, हेलमेट लगा लिया गया है। पुलिस के लोग समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता समझने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये पुलिस भी मूक दर्शक बनकर यहाँ मौजूद है। गौतमपल्ली थाने के सामने का ये दृश्य है, एडीजी जोन शिरोडकर साहब के बंगले का सामने का ये दृश्य है। जी हाँ, जो एडीजी जोन है लखनऊ के शिरोडकर, उनके घर के बाहर का ये दृश्य है। और ये दृश्य पूरी तरीके से एक बार अब मैं फिर ये दिखाना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के एक्शन को। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये लोग उठने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हम उठेंगे नहीं, और ऐसी स्थिति में हम देखिए इस देश के महापुरुषों का अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, लेकिन आज जिस तरह से माननीय अखिलेश यादव जी को जाने से रोका गया है, हम सब समाजवादी। देखिए आज जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी को इन्होंने हमें श्रद्धांजलि देने से रोका है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जन विरोधी सरकार है। जयप्रकाश नारायण जैसे सच्चे युवजन सभा के अध्यक्ष हैं, इनसे बात आज अघोषित लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। आज स्थिति यह है कि जिस लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी में चढ़ बढ़ के काम किया, स्वतंत्रता संग्राम में लाहौर यात्रा सही, आज उन्हीं के ऊपर माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। यह घोषित आपातकाल है और इससे इनकी हिटलरशाही साफ झलकती है। और ये हिटलरशाही की सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नाहिद लारी हमारे साथ हैं, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद, क्या है ये सब? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्य प्रदेश का कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत से नेता सत्ता में ऐसे बैठे जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आप ये समझे कि यादव परिवार का और माननीय जयप्रकाश नारायण जी का भावनात्मक संबंध रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा से माननीय जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करते। ये धरना प्रदर्शन कब तक? यह घोषित इमरजेंसी है। योगी मोदी जब भी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये लोकतंत्र की हत्या है।
हम समाजवादियों का इतिहास उठा करके देख लीजिए, समाजवादी कभी झुकने उतरने का काम नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन अगर नहीं हटाएगा तो हम समाजवादी लोग हैं, हमें पता है वहाँ तक कैसे पहुँचना है। इनकी ये 2 लाइनों की बैरिकेडिंग बहुत है। ये विचारों की लड़ाई है, इनकी बैरिकेडिंग हमारे विचारों को नहीं। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे। राजपाल कश्यप जो एमएलसी हैं, एमएलसी साहब आप लोग धरने पे बैठ गए। ये माननीय अखिलेश यादव जी को जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पे माल्यार्पण करने से जो रोका गया है, ये उनकी विचारधारा को रोकना चाहते हैं। जब अंग्रेज उनको नहीं रोक पाए तो अब ये क्या रोक लेंगे। और पिछली बार माननीय अखिलेश यादव जी ने माल्यार्पण किया। ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान को खत्म करेंगे, आरक्षण को खत्म करेंगे, लेकिन पुलिस के एक्शन को भी दिखाना चाहूंगा। एक दूसरे लोग धरने पे बैठ गए। ये देखिए, ये हर जगह धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता या धरने पर बैठे हुए हैं। और एक बार मैं अखिलेश यादव के घर के बाहर का दृश्य भी दिखाऊंगा, जो उनका जो गेट है वहां की स्थिति दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के घर के बाहर का दृश्य है। जो उनके पीएसओज हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। जो उनके खुद उनके आंतरिक सुरक्षा में लगे हुए पीएसओज हैं। अखिलेश यादव का ये गेट है, इसी से निकलने वाले अखिलेश यादव। लेकिन जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने मोर्चा खुद संभाल लिया है। और यहाँ पर कभी भी अखिलेश यादव बाहर आ सकते हैं। अखिलेश यादव कभी भी बाहर आ सकते हो, तो उनकी सुरक्षा में तैनात ये पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर अपना पसीना बहा रहे हैं। एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, उसके बाहर का दृश्य क्या है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। वहां पर बैरिकेड करके रोक लिया गया है। जी हाँ, अपनी तस्वीरों से दिखा सकूं तो आप देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया का घर है और 1 किलोमीटर से कम में जो समाजवादी पार्टी का दफ्तर है वो है। और ये समाजवादी पार्टी के नेता अभी मौन तो खड़े हैं, लेकिन ये भी एक्शन में ही है। क्या भैया बताइए क्या है, क्या हम बताएं, तुम बताओ। हम ये बताएंगे, देखिए आप क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या हो रहा है बताओ ना। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, एक महापुरुष के लिए जाने नहीं दे रहे हैं। क्या केवल माल्यार्पण करना कोई गलत काम है किसी का? तो नहीं है, तो एक तो ठंडा में ठंडा लग रहा है। कोई ठंडा नहीं है। समाजवादी लोग पूरे जोश में है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज माल्यार्पण करने जेपीएनआईसी बिल्डिंग जाएंगे। एक बार मैं दीपक रंजन है, इनसे बात करता हूँ। दीपक रंजन, प्रवक्ता हैं आप। ये क्या है ये सब हंगामा, हल्ला हो हल्ला, पुलिस लठ लेके तैयार है। ये तो आपको सरकार के में बैठे बाबा का राज है। ये तो सरकार बाबा का राज हुआ, किसी का राज हो, समाजवादियों को कोई रोक नहीं पाया। पिछले साल आपने देखा, तो समाजवादियों को कोई रोक नहीं पाया। इनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। क्या होगा वहां पर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। अखिलेश यादव के घर के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। अखिलेश के घर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन, अखिलेश यादव अभी घर पर मौजूद हैं। तो जेपीएनआईसी वो जाना चाहते हैं अखिलेश यादव, लेकिन उन्हें रोके जाने पर यह विवाद। आप देख रहे हैं, भारी पुलिस बंदोबस्त भी वहां पर नजर आ रहा है। जेपी को श्रद्धांजलि देने का यह मुद्दा, जिस पर सियासत गर्म है। कहा यह जा रहा है कि बिल्डिंग निर्माणाधीन है, इसलिए वहां पर अखिलेश यादव ना जाएं। लेकिन अखिलेश यादव का यह कहना कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है और टीम की जो ये शेड है वो किसी विचारधारा को नहीं रोक सकती। इस तरीके की बातें समाजवादी पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं। और लखनऊ में आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, बड़ी संख्या में वहां पर डटे हुए हैं। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। वीरेश पांडे भी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। वीरेश, अभी क्या चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव के निर्देश पर सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सबको अपने घर के अंदर बुला लिया है। अखिलेश यादव के साथ मीटिंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव 10:30 बजे यहां से निकलने वाले थे, लेकिन जो पुलिस है, अर्धसैनिक बल है, उन्होंने रोक रखा है और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गेट पर पहुंच गए हैं। यानी बैरिकेड को तोड़ते हुए अखिलेश यादव के गेट पर पहुंच गए हैं जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। बड़ी संख्या में अपने नेता को चाहते हैं कि यहाँ से। राम गोविंद चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, आप बताइए, आप धरने पर बैठे थे और इस तरह की घटना। मैं धरने पर बैठा था, चूंकि अध्यक्ष जी बुलाए तो मैं जा रहा हूँ। ये तानाशाही सरकार है, अखिलेश यादव को माल्यार्पण नहीं करने दे रही है। अखिलेश यादव नेस्तनाबूद करेंगे इस सरकार को। तो आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, धरने पर बैठे थे, आखिर क्या है? आप तो ये है कि जयप्रकाश जी को की आत्मा अखिलेश जी में है। आपने तो जेपी के साथ काम भी किया है। जेपी के साथ काम किए हैं, 19 महीना जेल रहे हैं।
और दूसरी आजादी की लड़ाई हम लोग जीते हैं जेपी के नेतृत्व में। हाँ, तो ये अखिलेश यादव जी को वहाँ माल्यार्पण से क्या दिक्कत है सरकार को? अब सरकार को दिक्कत है। जा रहे हैं राम गोविंद चौधरी, जूही सिंह जी, क्या है? आपको भी बुलाया है? जूही सिंह और ये सारे नेताओं को जो एमएलसी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हें अखिलेश यादव ने घर में बुलाया है और ये लोग अपने घर के अंदर जा रहे हैं और मीटिंग होगी अखिलेश यादव के साथ। और एक बार फिर यहाँ के दृश्य को मैं दिखाना चाहूंगा। और ये देखिए समाजवादी पार्टी के बाहर का जो दृश्य है, जो पीएसओज हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर अपने जो नेता हैं अखिलेश यादव को एक झलक देखना चाहते हैं। और अखिलेश यादव घर से निकलने से पहले अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये देखिए। और वीरेश, बीच में आपको रोक रहा हूं, रामगोपाल यादव कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। जयप्रकाश जी को माल्यार्पण करने के लिए गेट से फांद कर जाना पड़ा था। उस वक्त भी लोगों ने ये के मन में सवाल आया था और सारे देश में इस बात की चर्चा हुई थी कि आखिर ऐसी बात क्या है कि जयप्रकाश जी पे माला चढ़ाने के लिए भी बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार को ऐतराज़ है। ये आज तक कोई नहीं समझ पाया। और अब की बार तो उन्होंने इस तरह का इंतज़ाम किया है कि पूरा घर घेर लिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और कन्वेंशन सेंटर के बाहर उसको टीन से पूरा गेट से कोई जा न सके जड़ दिया, पूरा बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल ही क्षुद्र मानसिकता प्रशासन की है। जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व युगों युगों में कोई पैदा होता है किसी देश में। इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को जिस तरीके से और जिन्हें पहले ही हमारी भारत सरकार भारत रत्न दे चुकी है, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण न करने देना ये बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत है उत्तर प्रदेश सरकार की। और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ रही है कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों से इन लोगों का न कभी कोई वास्ता रहा है और इसलिए न इनके मन में उनके प्रति कोई सम्मान नहीं। ये केवल जयप्रकाश नारायण का नहीं बल्कि देश के सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। और मैं इस अवसर पर चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वे लखनऊ के हों और आसपास और नाव के हों, बाराबंकी के हों, ये सारे लोग आज जयप्रकाश नारायण के कन्वेंशन सेंटर से लेके विक्रमादित्य मार्ग पर अखिलेश यादव के मकान तक सारी सड़कों को जाम कर दें और बैठ जाएं आके। पर सर, प्रशासन की तरफ से जो बातें जो खत निकल कर आए उसमें अखिलेश यादव के सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है कि जेड+ सिक्योरिटी है, वहाँ मरम्मत का कार्य हो सकता है सीमेंट गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, कुछ अनहोनी हो जाए। नहीं तो ये पिछली साल भी ऐसे ही किया था। इनको दिक्कत क्या है? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उसी तरफ बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। एक सोशल मीडिया का सवाल है सर, बहुत ज्यादा। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती है। जेपी की जयंती पर यूपी में सियासी घमासान की स्थिति है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जेपी की जयंती पर अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाना चाहते हैं और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। आपको यह बता दें कि पिछले साल भी जेपी की जयंती पर लखनऊ में बड़ा हंगामा हुआ था। उस वक्त अखिलेश यहां पर जाना चाहते थे। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर हंगामा सड़कों पर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, इस वक्त लखनऊ में अखिलेश यादव के आवास के बाहर जुटे हुए हैं। जेपी एनआईसी तक ये मार्च करना चाहते हैं। और मेरे साथ वीरेश पांडे एक बार फिर से जुड़ गए, हमारे सहयोगी, जो पल पल का हाल लगातार वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। वीरेश, देखिए मैं अभी ताजा हालात आपको बताऊं कि अखिलेश यादव का ये जो घर है ये
जो गेट है इसके अंदर जो पुलिस के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, डीसीपी और आईजी रैंक के अधिकारी अंदर गए हैं और अखिलेश यादव को समझाने और बुझाने की कोशिश लगातार चल रही है। ये जो सारे लोग खड़े हैं अखिलेश यादव के निजी सुरक्षा कर्मी हैं, उनके पीएसओज हैं, उनके कमांडो हैं, एनएसजी कमांडो हैं, वो सारे लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। अपने जो पार्टी के यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उनकी सुरक्षा के ये सारे अधिकारी हैं और एक बार फिर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ बाहर एक टकटकी लगाकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि के लिए उन्हें जाना है और ऐसे में यह विक्रमादित्य मार्ग का दृश्य है। अपने टेलीविजन कैमरे से दिखाना चाहूंगा। केवल और केवल लाल टोपी, योजन सभा, यूथ ब्रिगेड, समाजवादी छात्र सभा, अखिलेश यादव जिंदाबाद और ये तमाम जो पटके हैं, ये तमाम टोपी है और अखिलेश यादव का ट्रेंड किया हुआ ये जो गमछा है इसे पहनकर समाजवादी के रंग में विक्रमादित्य मार्ग रंग चुका है और पूरी सड़क पर आपको या तो पुलिस या समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिखेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अखिलेश यादव ने अपने घर के अंदर बुलाया हुआ है और घर के अंदर मीटिंग चल रही है, उनसे वार्ता चल रही है। 10:30 बजे अखिलेश यादव को निकलना था। विक्रमादित्य मार्ग पर जो तस्वीरें हैं अपने कैमरे की नजर से मैं दिखा रहा हूं। पुलिस भी अलर्ट है, राजपाल कश्यप जो एमएलसी हैं वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। धरना प्रदर्शन, हथकड़ी, बेड़ियां, विभिन्न तरह के रंग कलर यहां देखने को। ये देखिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। जय 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 अखिलेश के जो पुराने नारे हैं। दूसरी जगह महिला ब्रिगेड की जो नेता हैं वो सब भी बैठी हुई हैं। जो लखनऊ महानगर की जो टीम है वो भी बैठी हुई है। जो जिधर देखेंगे धरना प्रदर्शन के अपने अलग अलग कलर, अपने अपने रंग हैं। ये देखिए एक अलग टोली यहाँ बैठी हुई है जो अखिलेश यादव को अपने घर से कह रही है कि निकलने दे प्रशासन। और ऐसे में फिर मैं एक बार बैरिकेड के पास बैठे हुए जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, आंदोलन कर रहे और पुलिस के लोग हैं, उनको दिखाना चाहूंगा टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये देखिए जो समाजवादी पार्टी का जो किन्नर विभाग है, किन्नर सेल है, उसकी अध्यक्ष बैठी हैं, अपने लोग सहयोगी हैं उनके साथ, यानी समाजवादी पार्टी का हर विंग यहाँ पर मौजूद है। और टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए आरएएफ के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लेकर जय 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 अखिलेश के नारों से गुंजायमान विक्रमादित्य मार्ग के ये जो सड़क है वो चारों तरफ, हर तरफ आपको समाजवादी झंडे, समाजवादी टोपी, समाजवादी गमछा, अखिलेश यादव पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए दीवाने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक अलग रंग में आपको देखिए बेड़ियों में जकड़ा हुआ समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता बैठा हुआ है बैरिकेड पर और अलग रंग है इसका। ये देखिए अपने को बेड़ियों में जकड़ लिया हुआ है और दूसरे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसके साथ है। क्या है भाई? देखिए ये समाजवादी लोग हम लोग हैं। योगी सरकार जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा को कैद करना चाहती है, जंजीरों में बांधना चाहती है। हम समाजवादी लोग बता देना चाहते हैं कि तो प्रतीकात्मक तौर पर यह व्यक्ति दिखा रहा है कि विचारधारा को कैद करने का प्रयास किया जा रहा है।